पुरानी हवेली की रसोई, जहां अभी भी खाना पकता है। प्रस्तावना: एक घर जो खाली होकर भी भरा था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में 100 साल पुरानी हवेली थी, वर्मा हवेली। लाल पत्थरों से बनी, ऊंचे ऊंचे मेहराबों वाली और इतने बड़े आंगन वाली कि उसमें धूप भी दरकर आती थी। बीते 30 सालों से हवेली में कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती है, ठंडी हवा के झोंके नहीं, खाने की खुशबू आती है। और यह खुशबू हमेशा आधी रात को उठती थी। कस्बे में एक ही जगह थी जिसे हर कोई दूर से देखना पसंद करता था, वर्मा हवेली की रसोई। पहला रहस्य: जब धुआं खुद ही उठता है। एक रात कस्बे का युवा फोटोग्राफर आरव अपनी नई कैमरा टीम के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है। रसोई को तो देखकर आना ही पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में भी डर की हल्की कंपकंपी थी। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा धक्का देते ही ई की भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे जैसे जैसे भीतर बढ़े, पुरानी लकड़ी से धूल गिरने लगी। पर रसोई के पास पहुंचते ही आरव के कदम रुक गए। रसोई के ऊपर से सफेद धुआं उठ रहा था, एकदम ताजा धुआं, जैसे अभी अभी कुछ पकाया गया हो। और फिर हवा में घुली गरम रोटियों की खुशबू। दूसरा रहस्य: खटरपटर की आवाजें। आरव ने कैमरे को रिकॉर्डिंग पर लगाया और सभी को धीरे धीरे भीतर आने का इशारा किया। रसोई की दहलीज पार करते ही आवाज आई, टप टप टनन। खटरपटर, जैसे कोई बर्तन रख रहा हो, जैसे कोई चम्मच से दाल चला रहा हो, जैसे कोई रोटी बेल रहा हो। लेकिन रसोई बिल्कुल खाली थी। न चूल्हे में आग थी, न बर्तन में कुछ। फिर भी चूल्हे की राख गर्म थी। और ठीक उसी क्षण उनके सामने लकड़ी का बेलन धीरे धीरे खुद ब खुद लुढ़कने लगा। टीम का एक सदस्य डर के मारे बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीसरा रहस्य: अदृश्य रसोइया। अचानक रसोई में एक हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने पुरानी तेल की बत्ती जलाई हो। पर वहां कोई नहीं था। फिर हवा में एक बूढ़ी औरत की धीमी, थकी हुई आवाज गूंजी, मेहमान आए हैं, भूखे होंगे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चूल्हा अचानक जल उठा, तवा खुद चढ़ गया और सबके सामने, बिना किसी हाथ के, एक रोटी तवे पर फैलने लगी, फूली और प्लेट में आ गई। आरव कांपती आवाज में बोला, कौन है यहां? हवा में वही बुरी आवाज फिर गूंजी, मैं हूं, इस हवेली की रसोई वाली। मेरे बिना यहां कोई भूखा नहीं रहता था और मैं अभी भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हूं। अंत: जब रसोई का सच सामने आया, अगली ही सुबह आरव ने हवेली के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला 30 साल पहले इस हवेली में काम करने वाली रसोई वाली शकुंतला बाई रसोई में ही काम करते करते दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। हवेली खाली हो गई, लोग चले गए, पर उसका मन अपनी रसोई में ही अटका रह गया। लोग कहते हैं, जब तक हवेली खड़ी है, शकुंतला बाई आधी रात को खाना पकाती रहेगी, मेहमानों के लिए, चाहे वे इंसान हों या भूत। हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है। रात को